शुरू में लगा रहे थे तो लोग बहुत, यहाँ गांव वाला भी लोग बहुत हंस रहा था, क्या इससे होगा, टपक विधि से क्या खेती होगा, कैसे कर लेगा तुम। अभी क्या होगा, पहले लगने तो दो यार, उसके बाद बात करेंगे। दिल्ली काम करने गए हैं, गोवा गए हैं, बम्बे गए हैं, तो वहाँ हमने ऐसा प्लांट देखा तो मैं भी सोचा कि मेरे गांव में ही ऐसा अगर प्लांट होता तो हम लोग भी अपना गांव में खेती करते, आटा चक्की लगा लेते, ये सब से 100-200 रुपया कमाते तो गांव में खुशहाल होके रहते। इसलिए वहाँ से सोच के हम लोग 5-6 भाइयों मिल के बातचीत करके ये हम लोग समूह एक बना के एक कंपनी के द्वारे ये सब हम लोग विचार किए हैं। रोजी रोटी के लिए पलायन करने वाले इस गांव में सोलर ऐसे चमके हैं कि खेत हरियाली से भर गए। अब यहाँ फसलें भी लहलहा रही हैं और किसानों का आत्मविश्वास भी। ये कहानी है बिहार में गया जिले के नवादा गांव की, जहां खेती अब सिर्फ रोजगार नहीं, सम्मान की बात बन गई है। सोलर पैनल लगाया, जैसे ड्रिप और स्प्रिंकलर दोनों लगा, सबके खेते खेते हम लोग ड्रिप स्प्रिंकलर लग गया। अब पहले से हम लोग को फसल में वृद्धि भी हो गया और बहुत बढ़िया फसल हो रहा है। अभी मैं पहला बार मूंग लगाया हूँ ड्रिप और स्प्रिंकलर के द्वारा, तो उसमें फसल में वृद्धि हो गया और उसका फल जो फलियाँ जो निकला है वो भी लंबा निकला है। और उससे जो पहले ऐसे ओपन पटाते, फ्लैट विधि पटाते थे, उससे बढ़िया है ड्रिप विधि और स्प्रिंकलर विधि से। जो हमने ड्रिप विधि से लगाई है उसकी फसल बढ़िया है, और जो ऐसे खुला पटाके जो लगाते हैं उसका फसल छोटा थोड़ा रह गया है और फल भी उसका छोटा आता है। यहाँ तक कि इस ड्रिप और स्प्रिंकलर लगाने से हम लोग के यहाँ पे एक फ़ायदा और हो गया कि जब ओपन विधि से पटाते थे तो कंटिन्यू एक मोटर चल रहा है, मान के 4 बीघा 5 बीघा खेती है तो 4 बीघा 5 बीघा चल रहा है, मतलब रातें दिने चल रहा है। बोरवेल, हैंडपम्प, कल, चापाकल ये सब रहता, सब शॉर्ट कर जाता था, लेयर भागे तो मतलब चापाकल नहीं चलता था। लेकिन इस बार जब से ये लगा है तो इस बार यहाँ पे जितना अगल बगल में है वो सब चापाकल अभी चल रहा है। अब एक तरह से भगवान एक तरह से ऊपर से आके हो गए, दर्शन दे दिए कि सब कम से हम लोग के लग गया कि हम लोग का अभी रिलीफ मिल रहा है, बहुत आराम मिल रहा है हम लोग। अब बिहार में तो बदलाव आना शुरू हो गया। बिहार के इस गांव में जो हो रहा है वो खास इसलिए है क्योंकि यहाँ ऊपर सोलर पैनल लगे हैं और उसके नीचे फसलें उगाई जा रही हैं। इसे एग्री वोल्टाइक्स तकनीक कहते हैं। एग्री पीवी में सौर ऊर्जा पैनलों के नीचे ऐसी फसलें लगाई जाती हैं जो छाया के प्रति सहिष्णु होती हैं। इनमें हल्दी, अदरक, आलू, अरबी समेत कई फसलें शामिल हैं। भारत में 86% किसान छोटे या मझोले हैं। किसी भी तकनीक पर एक किसान का ज्यादा पैसा खर्च करना संभव नहीं। ऐसे में कम्युनिटी फार्मिंग मतलब सामुदायिक खेती इसका शानदार विकल्प है। एग्री पीवी के ही भारत में चुनिंदा उदाहरण है। सोलर एनर्जी के साथ कम्युनिटी फार्मिंग बिल्कुल नया है। टाटा कॉर्नेल इंस्टीट्यूट बिहार के छोटे और मध्यम किसानों के साथ मिलकर इस तकनीक का परीक्षण कर रहा है। ये जीरो हंगर, जीरो कार्बन खाद्य प्रणाली योजना का हिस्सा है, जिसका मकसद ग्रामीण बिहार में कृषि उत्पादकता बढ़ाना और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना है। नवादा में 6 किसान मिलकर इस मुहिम को साकार कर रहे हैं। सोलर से खेती करने से एक ही चीज़ अनुभव हो रहा है कि हम लोग सोलर से जो खेती कर रहे हैं, हम लोगों का फसल औरों से अच्छा है, इसलिए कि हम लोग धूप शुरू से होता है और सुबह जब जो ही किरण उगता है चालू होता है, किरण डूबने के पहले बंद हो जाता है। हम लोग ड्रिप और स्प्रिंकलर दोनों लगाए हैं। ड्रिप से और स्प्रिंकलर से जो फसल हो रहा है ज़्यादा बेटर है, बशर्ते फ्लड विधि के अलावा। जो हम लोग पहले से फ्लड में लगा रहे थे वो पानी बहुत बेकार जा रहा था, और अभी पानी मेरा हम समझते हैं कि 25% ही पानी ही खपत हुआ है पूरे फसल में, जब से हम लोग मूंग का फसल लगाए हैं।
और पानी का बचत तो बहुत ही है। इससे फ़ायदा ये है कि हम कहीं भी हैं, मेरा भी काम चल रहा है और खेती इसलिए कि कहीं जाना नहीं है और न कहीं आना है, केवल यहीं केबिन पर से ही समूचा हैंडल कर देना है और यहीं से मेरा खेती हो जाता है। अकेले था कि एक दिमाग से ही काम करना पड़ता था, ऐसे हमारा 5 दिमाग काम कर रहा है। 5 आदमी जैसे हमारे इसमें लगे हुए हैं और पांचों का है कि हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। इससे दोनों मिलकर के सब में सर्वेक्षण होकर के ज़्यादा हमारा अच्छा निकल रहा है। 4 पाया लगी है, एक पाए पर 9 सोलर है और एक सोलर जो है से 5.45 का है। हम लोग इससे बहुत खुश हैं, इसलिए कि फसल जो है ना हम लोग को देखने में लग रहा है कि इससे बहुत कम पानी में बहुत अच्छा फसल हो रहा है। और अभी तो हम लोग लगाए, पहला सीजन है, अभी तो और पता चलेगा, इसलिए अगले जो आए हमसे यही पूछ के गए, लेकिन हम बोले कि भाई जब तक 1-2 सीजन देखेंगे नहीं तब तक अभी उतना पूरा बताना बड़ा मुश्किल लग रहा है। कम्युनिटी फार्मिंग कैसे खेती से लेकर किसानों की जिंदगी में बदलाव ला रहा है, गांव के ही किसान अजीत कुमार इसे अच्छे से समझाते हैं। वो बताते हैं, एक साथ खेतों में पसीना बहाते बहाते साथ ही किसान न सिर्फ अपनी जमीन को हरा भरा कर रहे हैं बल्कि एक दूसरे के सपनों को भी सींच रहे हैं। इस विधि में हम लोग 6 वो हैं, अभी 6 किसान हैं जुड़े हुए। 6 किसान हम लोग इसी विधि से अभी कर रहे हैं और लोग अब कह रहा है कि हम लोग के भी अब लगवा दो। हम पहले भी बोले थे उन लोग के, तो बोला कि नहीं से हम नहीं जुटेंगे, ये सब फालतू है, ये है वो है। हम ठीक है नहीं जुटेगा तो अपना 6 गो ही मिल के इसको चालू किए है, 6 गो मिल के ही अपना खेती कर रहे हैं। एक खेत में हम लोग अभी इससे 3 फसल ले रहे हैं, एक ही खेत में 3 क्रॉप एक ही बार में ले रहे हैं। इसमें अभी भिंडी भी लगाए हुए हैं, केला भी लगा दिए हैं और मूंग भी लगाए हुए हैं, तीनों फसल लगाए हुए हैं। सोलर से फ़ायदा यही हुआ कि अपना रात को कम से कम चैन से सोते हैं। जब बिजली से पटाते थे तो रात दिन सांप काटे बीज काटे, उससे कोई मतलब, रात दिन का जखनी लाइन दिया, जिस टाइम लाइन दिया उस टाइम जाके खेत पे जाके पटाना है, मुरान बांधना है, जो करना है सब तो अपने हाथ से मुरान बांधते थे। अब तो मुरान बांधने का सिस्टम ख़त्म हो गया। यहाँ बस मोटर चालू किया, वाल्व खोले, अपना वहाँ ड्रिप स्प्रिंकलर चालू हो गया। हमको खेत पर जो उतना जाने का ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन उतना घंटा फ्लैट विधि से पटाते थे तो हमको 12 कट्ठा या 1 बीघा पटने में कम से कम 12 घंटा 14 घंटा ऐसे लगता था टाइम फ्लैट विधि से पटने में। और अभी ड्रिप स्प्रिंकलर से पटाते हैं तो हमको 2 घंटा से 3 घंटा में टोटल पड़ जाता है। सुबह तो 8 बजे आए, अपना शाम को 8 बजे आए और शाम को 5 बजे अपना घर जाकर आराम कर रहे हैं। इससे टेंशन दूर हो गया कि अब रात में बिजली आया तो दौड़ के जाना है मोटर चालू करने। अपना सोलर है, अपना दिन में अपना चलाए और रात में अपना बंद करके आराम किए। टाटा कॉर्नेल इंस्टीट्यूट बिहार में ग्रामीण स्तर पर काम करने वाला गैर सरकारी संस्थान प्राण और इरिगेशन सेक्टर की बड़ी कंपनी जैन इरिगेशन के सहयोग से यहां पर सोलर पैनल लगाए हैं, जिसका इस्तेमाल खेती में सिंचाई के साथ ही किसान आटा चक्की चलाने में भी कर रहे हैं। आने वाले दिनों में इनकी योजना अतिरिक्त ऊर्जा से बिजली वाले रिक्शे और बैटरी की चार्जिंग कर पैसा कमाने की भी है। हमारे यहाँ 4 सौर प्लेट लगा हुआ है, जिसे पहला से बोरिंग से पानी जाता है तालाब में और दूसरे से मोटर से पानी जाता है श्रृंखला में और तीसरे से जाता है ड्रिप में और चौथे से जैसे कि मिल में लाया जाता है। हाँ, जहाँ आटा चक्की से हम लोग को फ़ायदा है कि पिसाता है और पिसाजी से पैसा उत्पादन होता है, जो सबों में हम लोग अपना हिसाब किताब रखते हैं। हाँ, अभी जो है तो कि मैंने 2 रुपये केजी पिसाता है, तो कम से कम अभी थोड़ा सा नया होने की वजह से मैंने ज़्यादा 30-40 किलो पिसाता है, क्योंकि अभी लोगों की जानकारी नहीं है। इसके चलते वो बिजली वाला जो है सो कि 2.5 रुपये केजी और 3 रुपये केजी पिसाता है। इसके चलते थोड़ा जानकारी हो गया के बाद में लोग यहाँ आएंगे ही। बिहार वैसे तो बाढ़ के लिए जाना जाता है, लेकिन यहाँ का बड़ा हिस्सा सूखे का भी सामना करता है। सिंचाई के संसाधनों के अभाव में ज्यादातर किसान मॉनसून आधारित धान और दूसरी पारंपरिक फसलें उगाते थे। नवादा में भी पानी का संकट है।
बावजूद इसके समूह के इन किसानों की फसलें अब झुलसती गर्मी में भी लहरा रही हैं। वजह सोलर से चलने वाला सिंचाई का ये पूरा सिस्टम है। खेती में बदलाव देखा कि जब ड्रिप और स्प्रिंकलर लगा तो हम देख रहे हैं कि जो फसल एक फसल जो ओपन से पटाते थे उसमें जो एक पानी में जो खपत है वो समझिए कि ड्रिप और स्प्रिंकलर के माध्यम से चार पानी हम लोग एक सीजन में मूंग में देते थे, तो 4 पानी में जो एक पानी में जो पानी की खपत करते थे वो उतना में हमारा सारा मूंग का सिस्टम मेरा माने इन्वॉल्व हो जाता है उसमें। एक ही माने एक पानी में जितना पानी की खपत है उतना में हमारा सारा ड्रिप और स्प्रिंकलर के माध्यम से उतना पूरा फसल मेरा तैयार हो जाता है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि पानी का संचय होता है, पानी का माने खपत कम होता है। इसी से हम लोग संतुष्ट भी हैं, इससे कि बहुत बढ़िया चीज़ है। ना वाटर लेवल तो गर्मी में पहला ही जाता था, लेकिन इससे भी और बदतर जब बोरवेल चलता था तो और नीचे चल जाता था। अभी भी थोड़ा स्थिति अभी खराब कल परसों से फिर होने लगा है, ऐसा बात नहीं है। लेकिन इसके माध्यम से तो खर खपत अभी तो केवल एक ही जगह सिस्टम लगा है, सैकड़ों तो बोरवेले से न पड़ रहा है। तो एक जगह लग जाए से थोड़ा नहीं ना मैंने मैंने होगा, इसलिए अभी तो पानी के लेयर भागेगा ही। पहले जो हम लोग ओपन पानी से पटाते थे तो उसमें पानी की खपत भी ज़्यादा होता था, और इस समय अगर बगल की खेती से हम तुलना करते हैं तो एक ही दिन सेम टाइम एक ही ट्रैक्टर से जोता हुआ और एक ही मूंग है, सबके बगल में भी एक ही दिन बुनाया है, लेकिन उससे हम लोग देख रहे हैं कि जो ओपन से पटाए हैं उनका मूंग कम डेवलप किया है और हम लोग का मूंग ज़्यादा डेवलप किया है और उसका फल भी बड़ा लग रहा है। इससे हम संतुष्ट हैं कि हाँ ज़्यादा होगी, इस बार लग रहा है कि पैदा ज़्यादा होगी। इसलिए हम लोग एक ही अथी में मूंग भी लगाए हुए हैं, केला भी लगाए हुए हैं और भिंडी भी लगाए हुए हैं। एक ही खेत में माने 3-3 क्रॉप लेने के लिए तैयार है और तीनों फसल बढ़िया है। तीनों अभी जो लगाए हुए हैं ड्रिप और स्प्रिंकलर के माध्यम से तीनों बहुत बढ़िया नज़र आ रहा है और होने की उम्मीद भी रखते हैं। नवादा मॉडल बिहार के किसानों की जिंदगी में क्या बदलाव ला सकता है, उस पर अध्ययन जारी है, लेकिन इस साझेदारी ने उम्मीद के नए दरवाजे खोले हैं। परंपरागत खुली सिंचाई की जगह बूंद बूंद सिंचाई, बिजली की जगह सोलर और मिलकर खेती करने के इस मॉडल की शुरुआत आसान नहीं थी, क्योंकि इस पूरे प्रोजेक्ट की लागत का एक हिस्सा किसानों को भी उठाना था। इसलिए कई लोग शुरू में सामने आए, लेकिन बाद में फिर पीछे हट गए। कुछ किसानों का खेत तो जिस जगह सिस्टम लगा उससे करीब आधा किलोमीटर दूर है, तो उन्हें समझ ही नहीं आया कि यहाँ तक ड्रिप पहुँचेगी कैसे। लेकिन तकनीक के जमाने में सब कुछ मुमकिन है। अब आधा किलोमीटर दूर भी किसानों के खेतों में एक बटन दबाकर खेती होती है। फसल की जरूरत के अनुसार ड्रिप और स्प्रिंकलर लगाए गए हैं। हम लोग यहाँ गांव के आदमी बहुत से मीटिंग में आए जुटने के लिए, लेकिन जब पैसा का थोड़ा समस्या आया तो सारा आदमी मुकर गए। उसके बाद में हम लोग ने एक तरह के आदमी हम लोग माने मिलजुल के एक जगह जमीन रहने वाले आदमी 4-5 आदमी हम लोग इकट्ठा होकर आपस में बातचीत पहले किए कि हम लोग सोलर को इसको लगवाना है तो लगवाना है। तब इसके बाद में यह प्रक्रिया शुरू हुआ और टाटा कर्नल आए, उनसे बातचीत हुआ कि हम लोग 5 आदमी ही मिलकर हम लोग पूछा कि कितने आदमी पर यह संभव है। यहाँ तो आदमी एक आदमी कहीं कि हम अकेले बैठा दे दीजिए, तो कहीं कि वैसा नहीं होगा। जब भी होगा तो यह समूह के माध्यम से ही होगा। तब हम लोग ने 4-5 मिलकर फिर निर्णय लिया कि नहीं हम लोग प्लान को इसको रखेंगे। तब
टाटा कर्नल आए, उनसे बातचीत हुआ, फिर और प्राण एक संस्था है भी जुट आए, उनसे बातचीत हुआ तो कहें कि हम लोग कहे कि 5 आदमी मिलकर ही रहेंगे, और 5 आदमी वही निर्णय लिया और उसी के अनुसार ये सिस्टम को उन लोग ने जैसे जैसे जो कहे उस अनुसार हम लोग चले और इस संस्था को बनाए। गया की इस कहानी ने बता दिया कि उम्मीद ही वो रोशनी है जो पूरे बिहार को रोशन कर सकती है। बस जरूरत है एक साथ चलने की और बदलाव पर भरोसा करने की। कई रिपोर्ट में कहा गया है कि एग्री पीवी से सौर ऊर्जा भी बनती है और फसलों को मौसम की मार से बचाव भी मिलता है। इससे खेत की पैदावार 60% तक बढ़ सकती है, पानी की बचत होती है, जमीन की सेहत सुधरती है और जैव विविधता भी सुरक्षित रहती है। पीएम कुसुम समेत कई योजनाओं के लिए सरकार सोलर इरिगेशन पंप पर सब्सिडी दे रही है। अगर आप भारत के कोने कोने से प्रगतिशील किसानों के वीडियो देखना चाहते हैं, उनकी खेती के तरीकों को समझना चाहते हैं, तो न्यूज़ पोर्टली की सीरीज तकनीक से तरक्की देखते रहिए। अगर आप चाहते हैं कि न्यूज़ पोर्टली टीम आपके भी फार्म पर आए, तो अपनी जानकारी कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए।